नमस्कार दोस्तों, टीजीटी हिंदी राणा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आदिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान से देखें एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आज का, आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः किस भाषा में लिखा गया है? प्रश्न है हमारा, आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः किस भाषा में लिखा गया है? इसका उत्तर है अपभ्रंश। उत्तर एक बार पुनः देखें, अपभ्रंश। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, रासो ग्रंथों के रचयिता को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्या है? रासो ग्रंथों के रचयिता को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? चारण। उत्तर देखें, चारण। रासो ग्रंथों के रचयिता को चारण कहा जाता था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस कवि को छंदों के सम्राट की संज्ञा दी गई? प्रश्न क्या है, एक बार पुनः देखें, किस कवि को छंदों के सम्राट की संज्ञा दी गई? तो किस कवि को छंदों के सम्राट की संज्ञा दी गई? उत्तर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को छंदों के सम्राट की संज्ञा दी गई। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, किस ग्रंथ, इसके नीचे देखें, किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? प्रश्न को एक बार पुनः देखें, किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रश्न को एक बार पुनः देखें, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं, देखिए इसका उत्तर। पहला है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा यहाँ देखें, संकुचित राष्ट्रीयता। तीसरा देखें, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। चौथा देखें, ऐतिहासिकता का अभाव। क्या? ऐतिहासिकता का अभाव। तो आज हमारा अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? प्रश्न को एक बार पुनः देखें, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है डिंगल। क्या नाम दिया गया है? डिंगल। अगला प्रश्न हमारा देखें। प्रश्न है, अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को क्या कहा जाता है? प्रश्न को एक बार पुनः देखें, अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पिंगल। प्रश्न का उत्तर है पिंगल। ठीक। अगला देखें, प्रश्न देखें, सातवीं, यहां से देखें, 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार माना है या स्वीकार किया है? 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? इसका उत्तर है, ध्यान से देखें, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? प्रश्न को एक बार पुनः देखें, किस आलोचक ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? इसका उत्तर देखें, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने।
प्रश्न का उत्तर देखें एक बार पुनः। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न है, कौन आलोचक भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को, कौन से आलोचक हैं, कौन से आलोचक हैं जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं? मतलब वह कौन से आलोचक हैं जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं? इसका उत्तर क्या है? वह आलोचक का नाम है, देखिए यहाँ पर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उत्तर एक बार पुनः देखें, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो मेरे दोस्तों, मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।